हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे पुराने देखने वालों को एक मर्तबा फिर मेरे चैनल पर खुशामदीद, और जो मेरा व्लॉग पहली मर्तबा देख रहे हैं उनको मेरे चैनल पर खुशामदीद। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मेरा और आपका साथ भी यूं ही बना रहे। तो आज का दिन जो है वो मंडे का दिन है, न्यू वीक स्टार्ट हो गया है और आज बिज़ी दिन है। मैं जो है वो जा रही हूँ पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए। तकरीबन 3 बजे का ये टाइम है और जस्ट आफ्टर स्कूल मेरी जो है वो बच्चों के स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग है। ऑप्शन तो जो था वो ऑनलाइन मीटिंग का भी था, लेकिन उसमें टाइम जो मुझे चाहिए था उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट, मैं डेली जा ही रही होती हूँ तो क्यों ना मैं जो है वो फ़ेस टू फेस ही अटेंड कर लूँ, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन टीचर ने दिए थे। और मेरे जो बेटी थी, ये मेरी छोटी बेटी की जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग थी और उसको जो था वो बहुत था कि आप जो है वो ऑनलाइन अटेंड ना करें और मेरी टीचर से मिलें, बिकॉज़ उसको बहुत कॉन्फिडेंस था कि टीचर जो है वो उसकी तारीफ़ करेंगी और वो बहुत एक्साइटेड थी कि ईयर एंड में जो है वो उसकी परफॉर्मेंस मैं जाके फ़ेस टू फेस देखूं। तो बहरहाल मैं चूँकि डेली जाती हूँ तो मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, बच्चों को जो है वो इनकरेज हो जाएगा। तो मैं पहुंच गई थी स्कूल, तो मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए भी शेयर किए। मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाऊं कि बच्चों का स्कूल कैसा लगता है। मुझे तो बच्चों का स्कूल बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फ्रेंडली है। अच्छा लगने का मकसद ये नहीं कि बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, क्लासरूम बहुत अच्छे हैं। अच्छा लगने की और बहुत सारी वजूहत होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। ऐसा स्कूल जिसमें बच्चे जो है वो जाते हुए खुशी महसूस करें, वो यकीनन बच्चों के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो मैं देखती हूँ मुख्तलिफ लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो वो ये कहते हैं कि जी ये स्कूल अच्छा नहीं है, ये स्कूल अच्छा नहीं है। लेकिन जो मेरा एक ज़ाती एक्सपीरियंस है वो ये है कि स्कूल कोई भी बुरा नहीं होता और ना ही टीचर कोई बुरा होता है। हाँ, कुछ कमियां और जो है वो कुछ कहना चाहिए कि चीज़ें कभी कम ज़्यादा जो है वो हर जगह होती हैं। किसी स्कूल में आपको एक्स्ट्रा करिकुलर ज़्यादा मिलेगा, कहीं स्टडीज़ पे जो है वो फोकस ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं जो है वो लैंग्वेज का एक्सेंट का फ़र्क होगा, डिफरेंट तरह की चीज़ें होंगी। लेकिन ये है कि आपको एक ही प्लेट में सारी चीज़ें नहीं मिल सकती, तो आपको ये देखना होता है कि मैक्सिमम आप कितना अवेल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सेकेंडली आप सिर्फ स्कूल के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आपको अपनी भी एफ़र्ट डालनी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हमेशा अपने बच्चों के साथ अपनी एफ़र्ट भी डाली है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्कूल को अब देख के बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि एक वक्त बीच में ऐसा भी आया, तकरीबन 2 साल बच्चे जो है वो इस माहौल को तरसे और ऑनलाइन स्टडी की। तो अब हमें अंदाज़ा हो सकता है कि बहरहाल फ़ेस टू फेस लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस है वो कोई भी ऑनलाइन लर्निंग जो है वो पूरा नहीं कर सकती। तो बच्चों की मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो जो आर्ट वर्क थे या उनकी जो मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेजेंटेशन थी वो वॉल्स में लगी हुई थी, और इन सब को देख के बहुत खुशी होती है। और ये ग्रेजुएशन कैप भी तैयार हो रही थी, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर हो रहा है और ऑलमोस्ट मेरा ख्याल में कि 1 डेढ़ हफ्ता ही रह गया है। तो उसके बाद जो है वो ये ईयर का सेशन एंड हो जाएगा, तो बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी जो है वो बिल्कुल आई के आई ही है। तो मुख्तलिफ़ जगहों पर टीचर्स के क्लासरूम में जो है वो तैयारियां जो थी वो नज़र आ रही थी। इस वक्त जो था वो होम टाइम था और बहुत ही कम लोगों की पेरेंट टीचर मीटिंग अकॉर्डिंग टू क्लास और सेक्शन वाइज जो है वो अरेंज हुई थी। तो बिल्कुल खाली ही था स्कूल, और इस वक्त ज़्यादातर क्लीनिंग हो रही होती है और लेकिन स्टाफ मौजूद होता है। लेकिन ये बड़ा कन्वीनियंट टाइम होता है, आप आराम से टीचर से जो है वो बात कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट टीचर मीटिंग मेरी बहुत अच्छी रही। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और वो जो है यानी कहना चाहिए कि मैं खुश होकर बाहर निकली। तो वो बहुत ही मुझसे ज़्यादा तो वो खुश हो रही थी, क्योंकि उसने मुझे मॉर्निंग में ही कहा हुआ था कि देखिएगा आप जब आएंगी तो आपको खुशी महसूस होगी। वैसे अगर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हो तो आपको आइडिया भी होता है, आप सिर्फ पेरेंट टीचर मीटिंग पर ही डिपेंड करके नहीं बैठे होते कि आप द एंड ऑफ द ईयर पे या एंड ऑफ द टर्म पे आपको जो टीचर बताएगी आपने उसी को यकीन करना है। अगर आप खुद इन्वॉल्व होते हैं तो आपको अच्छी तरह पता होता है कि आपके बच्चे का स्टेटस क्या है और उसकी कमी क्या है और उसकी जो है वो एक्सपर्टीज़ क्या है, वो किन चीज़ों में अच्छा है। तो मेरा भी यही हिसाब किताब है कि चूँकि मैं अपने बच्चों के साथ जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व
इन्वॉल्व होती हूँ, तो मेरे लिए जो है वो पेरेंट टीचर मीटिंग में कहना चाहिए कि उस तरह से कोई बात नहीं थी, वही बात थी जो मेरी जजमेंट थी और जो मेरा जो कहना चाहिए कि जो मेरी असेसमेंट थी एग्जैक्टली टीचर्स की भी वही असेसमेंट थी। तो चूँकि उसकी पेरेंट टीचर मीटिंग बहुत अच्छी रही तो मैंने इसको सोचा, मैंने इनको कहा कि बच्चों को कि चलो मैं तुम लोगों को ऐसा करती हूँ कि लंच जो है वो मॉल में ही करवा देती हूँ, क्योंकि इतना लेट हो गया था कि अब मैं घर जाती और कुछ बनाती इन लोगों के लिए, तो उनको तो और क्या चाहिए, उनको सबसे मज़े की चीज़ यही लगती है कि मॉल में चले जाएं और कुछ ऑर्डर कर दें। तो बस मैं यहाँ आ गई थी जो घर के पास मॉल था, और आने की बड़ी वजह ये भी थी कि उसको जो है वो मेरी बेटी को चाहिए था, एक जो है वो बोर्ड चाहिए था और उसके लिए उसने बनाना था एक प्रोजेक्ट। तो उसने कहा कि मामा जो है वो, उसने एक्चुअली मुझसे कहा कि पापा को कह दीजिएगा कि आप वो ले आएँ। तो मैंने सोचा कि पापा कहाँ, आप शाम में जो है वो ढूंढते फिरेंगे आफ्टर ऑफिस, तो चलो अभी राइट के नाउ ही हम मॉल चले जाते हैं। और जो है वो इसने फिर ये बोर्ड बाय कर लिया था, और साथ जो है वो मैंने पहले मैंने इनसे अपना काम करवा लिया था। मैं जो है वो कैरफोर में आ गई थी, मैंने सोचा कि लगे हाथों इनकी मौजूदगी में कुछ जो है वो चीज़ें मैं पकड़ लूँ। और वो थोड़ा चिढ़ भी रही थी कि आपने कहा था सिर्फ बोर्ड लेंगे, लेकिन आपको पता है जब बच्चे आएँ तो कुछ ना कुछ अपनी पसंद की चीज़ें भी लेते हैं। तो उन्होंने भी कुछ जो है वो चिप्स वगैरह इस तरह के जूसेस वगैरह बाय कर लिए, और साथ में जो है वो मैंने भी लगे हाथों कहना चाहिए कि बड़ी बड़ी जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं ग्रॉसरी की वो मैंने उठा ली, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई चक्कर लगे तो हम अपनी ग्रॉसरी का भी काम साथ निपटा लें। तो मैं इस जो है वो इस मौके से फ़ायदा उठाया मैंने भी, और मुझे जो है वो कुछ चीज़ें चाहिए थी। एक्चुअली मेरा प्रोग्राम तो था कि मैं कल जाऊंगी और कुछ चीज़ें बाय कर लूँगी या ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी, लेकिन जब मैं आ ही गई थी कैरफोर में तो मैंने सोचा कि इस ऑप्शन को जो है वो अवेल करते हैं। और एक फ़ायदा वैसे बच्चों के साथ आने का होता है, चूँकि माशाल्लाह बच्चे अब बड़े हैं, तो ये होता है कि मेरी ग्रॉसरी जो होती है वो झटपट हो जाती है। तो मैं उनको कह देती हूँ कि वहाँ से ये पिकअप कर लो, वहाँ से ये पिकअप कर लो, और मैं जो है जो चीज़ें मुझे देखनी होती हैं, तो मैं इस तरफ मीट्स वाली साइड पर आ गई थी। और यहाँ मैं ढूंढ रही थी पाकिस्तानी जो है वो जो मिन्स था मटन का या फिर बीफ का, लेकिन वो बहुत कम आता है, या इंडियन या पाकिस्तानी मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन वो नहीं था तो मुझे नहीं मिला। तो खैर मैं बहरहाल फ्रूट्स वगैरह लेके, मेन कहना चाहिए कि जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली और जो है वो मैं निकल आई। तो एक तरह से मुझे जो है वो खुशी महसूस हो रही थी कि चलो मेरा दिन जो है वो कहीं यूज़फुल हो गया, क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलें तो आपको एक प्लानिंग होती है कि आपने क्या क्या काम फिनिश करने हैं। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी अब घर की तरफ, और आप देख सकते हैं ये कुछ 4:30-5 बजे वाला जो टाइम होता है, अच्छा खासा धूप वाला टाइम होता है, और अब जो है वो सीज़न ऑन है पीक गर्मियों का। तो ये था मेरा बस आज का छोटा सा व्लॉग, लेकिन छोटा सा था लेकिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, क्योंकि पहले स्कूल गई और उसके बाद फिर मॉल में जाके आपको टाइम स्पेंड करना और घर से काम करके जाना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे बहुत जल्द। टेक केयर।